यहाँ पर कहा कृष्णम विदुः परम कांतम, कृष्ण को परम कांत समझा। कांत माने प्रेमी। न तो ब्रह्म तया मुने, उन्होंने ये नहीं जाना कि ये परब्रह्म परमात्मा है। फिर भी ये बताओ, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धिया कथम, गुण प्रभाव से प्रवाह से उपरमत, गुण प्रवाह से वे दूर हो गई, छूट करके भगवान में एकाकार फिर कैसे हो गए, क्योंकि वे तो जानती ही नहीं थी। अब एक बार बताओ, अनजान व्यक्ति को हीरा दे दिया जाए तो क्या समझेगा, हीरा की पत्थर? वो तो पत्थर समझेगा। लेकिन एक बात बता दे, हीरा का जो प्रभाव है अनजान व्यक्ति के पास भी जा करके, तो क्या उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है? वो अपनी क्वालिटी हमेशा ही रखता है। सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो, एक बार बताओ, अग्नि है, अग्नि तुम्हें दिखाई पड़ रही है, अच्छी तरह जानते अग्नि गर्म है, तब हाथ डालो, का होगो? जलेगा। अब अगर जो तुम्हें पता ना हो कि ये अग्नि है, फिर हाथ डालो तो फिर भी जलेगा। अग्नि माफ करेगी? उत्तर है नहीं, वो अपना काम करेगी ही। किसी भी परिस्थिति में हो, अग्नि तो जलाएगी। परमात्मा का यही लक्षण है। परमात्मा को तुम चाहे जानबूझ करके उनका स्तवन करो, उनकी सेवा करो, चाहे अनजाने में, परमात्मा का जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता है। यहाँ पर कहा कि भगवान को कैसे भी स्मरण करो, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव चा नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भगवान को काम माने कामना से यदि स्मरण करोगे तो भी तुम्हें परमात्मा मुक्त करेंगे। क्रोध से, गुस्से में भगवान का स्मरण करोगे, जैसे शिशुपाल मित्रता से नहीं याद करता था, गुस्से में, फिर भी भगवान ने उनका कल्याण किया। और भयम, भय से यदि स्मरण करो, जैसे कंस, बड़े बड़े जितने गए सांप के सब मर गए, कंस को बड़ा डर लगा, हे भगवान बड़ा जीतना कठिन है, कैसे काम चले? तो वो डर से याद करता था। डर से याद करने के कारण, डर से याद करने के कारण उसका भी कल्याण हुआ। स्नेहम, प्रेम करने से, प्रेम करके यदि भगवान का को याद करो तो भी आपको वही परिणाम देंगे। परमात्मा को किसी भी प्रकार से, और स्नेहम, मित्रता से, जैसे तुम्हारे परिवार में सब मित्रता